तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। ठीक है, फर्स्ट का 4 यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर वही काम हमें करना है, जीरोस फाइंड करना है, साथ ही साथ उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है वो भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब इस सवाल में क्या दिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म्स है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, फैक्टर वगैरह कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा जो कॉमन दिख रहा है हमें वो ले लेना है और इसके दो जीरोस मिल जाएंगे। क्योंकि अब देखिए दो जीरोस क्यों मिलेंगे, अगर जो पोलिनोमियल दिया है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, यानी डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट पावर को उसी को हम डिग्री कहते हैं, तो उतना ही हमें इसके जीरोस मिलेंगे। अगर 3 पावर है, लेट सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 3 पावर है, ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ 2x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब ये इस तरह का अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो इसकी देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो इसके 3 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, यानी जितना पावर रहेगा उतने ही हमें जीरोस मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 पावर है तो यहाँ पर भी 2 ही जीरोस हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, बस सीधा सीधा हमें इसमें एलसीएम, सीधा सीधा हमें इसमें कॉमन ले लेना है और हमें यहाँ पर जीरो पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में आपका कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपका 4 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, यू को 4u दिख रहा है। ठीक है, चलिए 4u अगर यहाँ से हम कॉमन ले तो बचेगा क्या हमारे पास, अंदर क्या बचेगा, u बचा प्लस 2 बचा। ठीक है, तो इसको हम जीरो बराबर कर लेते हैं तो जीरो आसानी से हमें मिल जाएगा। तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देख लेते हैं, u प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, अब देखिए पहले यहाँ सवाल को लिख लेते हैं, 4u² प्लस 8u और ये हो जाएगा +0। ठीक है, क्योंकि अगर कोई टर्म्स नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 4 है, b इज इक्वल टू क्या आपका 8 है और c इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फा की जगह पर क्या हम लिखेंगे, अल्फा की जगह आप देखिए एक जीरो को क्या मान लेंगे हम, अल्फा मान लेंगे, ये अल्फा है और इसको हम बीटा मान लेंगे, -2 मान लेंगे। ठीक है, तो अल्फा की जगह पर आपका क्या है, मान लेते हैं ये 0 है प्लस और ये हो जाएगा -2, सॉरी ये क्या है आपका -2 है, ये आपका -2 है, यहाँ आप लिख लेते हैं -2 बीटा की जगह। ठीक है, तो ये -2 लिख लेंगे इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, b की जगह क्या है 8 है, a की जगह क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 8 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सम ऑफ जीरोस बराबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसका क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखते हैं, वेरीफाई करा लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है अपन c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है इंटू यानी प्रोडक्ट है, बीटा की वैल्यू आपका क्या है -2 है। ठीक है, तो -2 यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी देख लेते हैं c/a, c की जगह 0 है, a की जगह पर आपका 4 है, तो ऑब्वियसली ये भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से इसका हम फिफ्थ वाला सवाल देख लेते हैं। फिफ्थ वाले सवाल में क्या दिया हुआ, t² -15 इज इक्वल टू 0 दिया। ठीक है, इसका भी हमें जीरो फाइंड करना है और साथ ही साथ इसका हमें रिलेशन भी निकालना है। ठीक है, इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई फैक्टर वैक्टर वाला सिस्टम है नहीं। अब देखिए इस तरह के सवाल बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जीरोस कैसे निकलेगा। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा इसमें फैक्टर वैक्टर कुछ लेना नहीं, तो फैक्टर लेना नहीं है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। इसको हम पिछले वाले की तरह सवाल नहीं करेंगे, जैसे इससे पहले हमने सवाल को लगाया था वैसा बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है चलिए देख लेते हैं। हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, सवाल को पहले लिख लेना है। ठीक है, इसको हमें 0 बराबर करना है, t² मैंने 15 को 0 बराबर कर लेना है, तो t² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 15 हो जाएगा।
तो टी इज इक्वल टू देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस अंडर रूट 15 कैसे आता है सर? ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कुछ दिक्कत है तो देखिए, अगर हम देखिए अगर हम -2 का मल्टीप्लाई -2 करेंगे तब भी क्या आएगा? 4 आएगा। और अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तब भी क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं है कि जो अंडर रूट में 4 था, ठीक है, जो अंडर रूट में 4 है वो माइनस का मल्टीप्लाई से माइनस माइनस के मल्टीप्लाई से आया है कि प्लस प्लस के मल्टीप्लाई से आया। ठीक है, तो हमें ये कंफर्म नहीं रहता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जब भी हम इस टाइप के सवाल को बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो आपका जो जीरोस आएगा, यानी एक जीरोस रहेगा वो आपका, ठीक है, इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो क्या रहेगा आपका? +15 अंडर रूट में। और ये जो दूसरा जीरो रहेगा ये भी आपका टी के बराबर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? -√15 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके दो जीरोस निकलने हैं। ठीक है, पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो जाहिर सी बात है इसके दो ही जीरोस मिलने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए इनके रिलेशन फाइंड करते हैं हम, इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हम फाइंड कर लेते हैं। तो जानते हैं हम, अब यहाँ पर सवाल को चलिए लिखते हैं एक बार। t² - 15 है ये। ठीक है, तो देखिए इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² - 0t और -15। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, अरेंज कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखिए a की जगह इसको आप देखिए हम ऐसे लिखेंगे at² + bt + c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हो जाएगा। भाई पहले x से था तो हम x के फॉर्म में लिख रहे थे, अब यहाँ पर जो आपका वेरिएबल्स है वो t के फॉर्म में है तो उसको हम t के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर इसका कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो a इज इक्वल टू आपका 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए b इज इक्वल टू क्या है? 0 है। कुछ नहीं था तो 0 मान लिया हमने, और 0 है तो b की जगह अब 0 हो जाएगा। c की जगह आपका क्या है? -15 है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a। ठीक है, तो अल्फा की जगह आपका क्या है? अल्फा की जगह आपका √15 है। ठीक है, माइनस, ठीक है, प्लस है तो चलिए एक बार लिख लेते हैं -√15 बीटा की जगह पर है। ठीक है, बीटा की जगह आपका -√15 है, इज इक्वल टू -b/a। b की जगह क्या है आपका? 0 है, a की जगह आपका क्या है? 1। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस कट जाएगा आपका, √15 नेगेटिव में √15। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा आपका, तो ये भी क्या आपका 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। इसी तरह से अगर हम इसका सम ऑफ जीरोस यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें तो वो भी क्या है? वही आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? c/a होता है। तो अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा की जगह पर है आपका +√15 और ये हो जाएगा आपका -√15। ठीक है, इज इक्वल टू c/a। c की जगह क्या है आपका? 15 है, यानी -15 है। c की जगह आपका क्या है? -15 है, तो यहाँ -15 लिखेंगे। डिवाइड बाई क्या है? 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √15 क्या हो जाएगा? पेयर बन जाएगा, 15 × 15 हो जाएगा यहाँ पर, तो पेयर बन के बाहर निकल आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 15 इज इक्वल टू -15। ठीक है, -15 इज इक्वल टू -15, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सवाल के एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।